in this virtual class. In this class, we will discuss the next chapter of Flamingo, Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Lost Spring Story of Stolen Childhood. First of all, we understand the meaning of spring. Spring. What is spring? Spring is a season, you know that, a season. And it is also known as the king of season. King of season. King of seasons. Spring. And it symbolizes happiness, flowers, opportunity, and life full of dreams and pleasure. तो जो स्प्रिंग है वो एक सीजन है, किंग ऑफ सीजन जिसको कहा जाता है, वो जो सिंबलाइज करता है इसको, हैप्पीनेस को, फ्लावर्स को, अपॉर्चुनिटी को, लाइफ फुल ऑफ ड्रीम्स एंड प्लेजर्स। तो यहाँ पर जो लॉस्ट स्प्रिंग है, आप ये मान सकते हैं ये these all things are lost from the lives of poor people, from the lives of poor children. Stories of stolen childhood. Stories, kahaniyan. It means that there will be two stories in this chapter, two or more stories. Basically, there are two stories about two poor children, Sahibyan and Mukesh. Stories of stolen childhood. Stolen childhood. जिनका बचपन खो गया है, they don't know anything about their childhood, about their meaning of their names and the purpose of their life, because यहाँ पर बचपन जो है वो लॉस्ट हो गया है, खो गया है, and these two poor children, the poor children like Sahib and Mukesh are so innocent that they unwillingly or deliberately involve to support their family because they have no opportunity. किसकी वजह से नहीं है? पॉवर्टी एंड पैथेटिक कंडीशन की वजह से। तो यहाँ पर जो ये चैप्टर हम रीड करेंगे वो किसके बारे में है? टू पुअर चिल्ड्रन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग हियर। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर सिंपल। यहाँ पर स्प्रिंग है जो एक सिंबलाइज के रूप में लिया गया है, लॉस्ट स्प्रिंग। सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता था लॉस्ट स्प्रिंग का क्या मीनिंग है। तो स्प्रिंग का मीनिंग क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ लाइफ होती है। आपको पता है जब भी जब नेचर के अंदर जीवन शुरू होता है तो किससे होता है? विंटर, जिसको एक तरह से डेथ माना जाता है, इनएक्टिव माना जाता है, उसी तरह से एक्टिवनेस कौन से मौसम में आती है, कौन से
में आती है स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग के अंदर नेचर है जो वो फिर से प्रफुल्लित होना स्टार्ट कर देती है, फिर से उसके अंदर नरिशमेंट आ जाती है। तो यहाँ पर हम क्या स्प्रिंग का मीनिंग है जो आई थिंक क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस्ड अबाउट द राइटर एनिस जंग। एनिस जंग एनिस जंग about the writer एनिस जंग। जब नाम पता चल रहा है क्या है, इंडियन राइटर है, सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए क्या है इंडियन राइटर। इंडियन राइटर। सो एनिस जंग वाज बोर्न इन 1944। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? बॉर्न इन 1944। कहाँ हुआ था? इन राउरकेला। राउरकेला कहाँ? ओडिशा में। ओडिशा, ओडिशा के अंदर। But he spent most of the time of his life in हैदराबाद। इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो ज्यादातर कहाँ स्पेंड की थी? हैदराबाद में। इनका एक मोस्ट जो लिटरेरी वर्क है वो है लिटरेरी, जो इनका वर्क है मोस्ट लिटरेरी वर्क, जो मोस्ट पॉपुलर वर्क माना जाता है इसका वो है अनवीलिंग इंडिया। कब पब्लिश हुआ था? 1987। एंड विच रिप्रेजेंट द which represents the noted Muslims women conditions, स्पेशली जो पर्दा है, जो मुस्लिम वीमेन हैं, मुस्लिम वीमेन, उनकी जो एक सिस्टम है पर्दा, इसको क्या करता है? रिवील करता है। इसके ऊपर रिप्रेजेंट है, ये पर्दा के ऊपर लिखा गया है। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सो इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब्स हाउ ये जो बुक है उनकी, इनकी ये कंप्लीट बुक है, ये एक बुक है कंप्लीट, और इस बुक का एक छोटा सा क्या है एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट इट मींस अ पार्ट, एक छोटा सा क्या है हिस्सा है जो यहां हम डिस्कस करेंगे। मतलब है तो पूरी बुक का नाम, बट यहाँ पर जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो हम जितना सेक्शन पढ़ेंगे वो इस बुक का एक छोटा सा हिस्सा है, वो यहाँ पर लिया गया है। और इस बुक के अंदर मतलब इस बुक ये जो सेक्शन हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या दर्शाया गया है? इट रिवील्स द ग्रीटिंग पॉवर्टी एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पोर चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश। साहिब जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? साहिब जो बांग्लादेश ढाका से बिलोंग करता है, एंड मुकेश जो है वो फिरोजाबाद से है। तो such type of children are mentioned in this story. Okay, so हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो
कहानी है, जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको अपने समझने का थीम है वो क्या है, थीमेटिक वर्ड क्या है, ग्रीनिंग पॉवर्टी। थीम क्या है इसकी, ग्रीनिंग पॉवर्टी एंड क्लास इनइक्वालिटी। क्लास इनइक्वालिटी एंड आप कह सकते हैं इनजस्टिस, अन्याय, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये भी हम कह सकते हैं। तो यस देखिए, तो यहाँ पर बेसिकली जो दो बच्चे हैं, दो कैरेक्टर जो हैं, आपके लिए हम कैरेक्टर की बात करेंगे इस कहानी के अंदर। यहाँ पर दो स्टोरीज हैं, यहाँ पर टू स्टोरीज की बात की गई है। फर्स्ट इज अबाउट टू स्टोरीज हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज अबाउट साहिब एंड सेकंड इज मुकेश। साहिब जो है वो एक बैंक है और मुकेश जो है एक बैंक मैनेजर है। It means that Sahil's family's only way of his livelihood is taking, and on the other hand, Mukesh's family is livelihood is of bank in फिरोजाबाद। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर के बारे में दो स्टोरी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी मुझे गार्बेज का मतलब क्या होता है, गार्बेज। यहाँ पर वर्ड हम लिखते चलेंगे, गार्बेज। गार्बेज का मतलब रबीज, कूड़ा कचरा या डेब्रिस बोल सकते हैं हम। तो कभी कभी मुझे गार्बेज में से ₹1 का नोट मिल जाता है। Why do you do this? I asked Sahib whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps for my neighborhood. तो तुम ऐसा क्यों करते हो? I asked Sahib, मैं साहिब से पूछती हूँ। मैंने साहिब से पूछा कि जिनको मैं हर सुबह अपने पड़ोस में कूड़े कचरे के ढेर में से सोना, यहाँ पर स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। गोल्ड क्या है? सोना थोड़ी है, वो सोना थोड़ा स्क्रैच कर रहे हैं। यहाँ पर गोल्ड का मतलब क्या है? प्रीशियस थिंग्स। That can be sold for some money. तो मतलब वो प्रीशियस थिंग्स हैं, वो ऐसी चीजें हैं जिनको बेच करके वो कुछ पैसे कमाते हैं, इसलिए उनको बोला जा रहा है गोल्ड, स्क्रैचिंग फॉर गोल्ड। तो मैंने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो मैंने उनसे कब पूछा? इन द मॉर्निंग, जब मैं उनको सुबह मिलती हूँ, जब वो मेरे पड़ोस में कूड़े कचरे के जो ढेर हैं वहां से सोना स्क्राउंजिंग करते हैं,
कूड़े कचरे के ढेर से सोना ढूंढते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने काफी समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। देखो एगो आया है, एगो, तो एगो के साथ हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। यहां पर क्या गया? लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो के साथ भी हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं? सेकंड का। यदि आ जाए लॉन्ग एगो, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो साहिब ने, जिन्होंने काफी समय पहले अपना घर छोड़ दिया था, सेट एमिस्ट, सेट एमिस्ट, सेट एमिस्ट, एमिस्ट मतलब अमंग। तो सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कहां पर था? जो ढाका के हरे भरे खेतों के मध्य या बीच में। His home is not even a distant memory, तो उसे अपने घर की याद नहीं आती। मतलब ढाका के हरे भरे खेतों में उसे अपने घर की याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका जो घर है, there were many storms, वहां पर काफी तूफान आते थे, that swept away their fields and homes, जिसने उनके खेतों को तहस-नहस कर दिया और जो उसके घरों को उड़ा कर ले गया। His mother tells him, उसकी मम्मी ऐसा बताती है। तो ये बात किसने बताई? कि वो ढाका के हरे भरे खेतों में क्या है? बहुत खुश है। He is very happy in the green fields of Dhaka, but वहां पर अब जो खेत हैं उसके, तो वो हरे भरे खेतों में जो उसका घर था, वो अब उसको याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि ढाका में तूफान बहुत ज्यादा आए और उन तूफानों की वजह से उनके खेत और घर बर्बाद हो गए। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. तो इसीलिए उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और वो अब उस शहर में रहने लगे हैं। उस शहर की खोज में चले आए जहां पर वो अब रहता है। मतलब साहिब जब अब वहां पर रहता है, तो वो वहां पर लुक फॉर, देखो लुक फॉर का मतलब क्या होता है? तलाशना। सर्च, खोजना। मतलब वो उस शहर की खोज में निकले थे जो, तो उस शहर में वो आ गए हैं जिसमें अभी रहते हैं। I have nothing else to do, he mutters looking away. तो जो that we have read रिसेंटली, हमने जो अभी पैरा पढ़ा है, उस वो किसके बारे में? दिस इज द अदर इंफॉर्मेशन ऑफ साहिब। दिस पैसेज गिव्स अदर इंफॉर्मेशन अबाउट साहिब। अब कन्वर्सेशन यहां से स्टार्ट होती है। भी साहिब कौन है? रैग टीकर है, जो कहां से आया है? जो ढाका से आया है। ढाका से क्यों आया है? क्योंकि तूफान की वजह से उसके जो खेत थे और जो घर था वो स्वेप्ट अवे हो गए थे, वो बर्बाद हो गए थे, फिनिश्ड हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे। तो इसलिए वो किसकी तलाश में? खाने की तलाश में। इसलिए वो इनकम की तलाश में, खाने की तलाश में कहां चले आए? उस जगह पर चले आए जहां पर वो रहते हैं। I have nothing else to do. अब उसने पूछा ना, देखो स्टार्टिंग में पूछा था why do you do this? I asked साहिब। तो अब वो यहां पर आकर जवाब देता है, क्या कहता है? I have nothing else to do, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा except rag picking, I have nothing to do, I have no job. He mutters, बड़बड़ाता है, looking away, इधर-उधर देखता हुआ। Looking away मतलब इधर-उधर देखता हुआ। Because looking away, why? Because he is not confident. Confident नहीं है वो। He feels embarrassed. He feels embarrassed. उसे बुरा लगता है ये बात बोलते हुए। Go to school, I say gleefully, realizing immediately how hollow the advice must sound. Go to school. स्कूल जाओगे? स्कूल जाओ मतलब ये तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, स्कूल जाओ। Go to school. I say gleefully. Gleefully का मतलब होता है carelessly. Gleefully मतलब carelessly, मजाक में। Gleefully बोल सकते हो आप, mockingly।
केयरलेसली या फिर मॉकिंगली। भी मैंने मजाक में ऐसा बोल दिया, रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन मुझे तुरंत महसूस हुआ, आभास हुआ, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरा परामर्श, मेरी जो एडवाइस थी उनके लिए कितनी खोखली है। यहाँ पर क्या मतलब है उसका? It is there, it seems that every person comes to him and make a promise but not come to it, लेकिन वो सही साबित नहीं होती। मतलब कोई पर्सन क्या करता है, उसके पास आता है, उससे वादा करता है, वर्ड्स करता है, और उसके बाद उस वादा को निभाता नहीं है, पूरा नहीं करता। इसलिए मेरी एडवाइस भी उनके लिए क्या थी? खोखली थी। There is no school in my neighborhood when they build one, I will go। और वो कहता है कि अभी मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, तो जब बन जाएगा, जब वो बनाएंगे तब मैं जाऊंगा। ओके, तो यही तक आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन इसका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। इफ यू हैव एनी डाउट or query, you can clear it in the next class or in your doubt session. Till then have a good day.